चलिए, पहला वीडियो में हम पूरा बढ़िया से बता दिए थे, दूसरा वीडियो में उसको हमारे साथ से लिख लिख बता दे रहे हैं कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ समझा दे रहे हैं। देखिए, पहला हो गया ए सूर्य। हम सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ रहे हैं। पहले सबसे पहले तो हम लोग ब्रह्मांड में आते हैं। ब्रह्मांड असंख्य है, इसमें कोई गिना जा सकता। पृथ्वी का कितना ग्रह है, बहुत सारे ग्रह हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत है। इसको गिनने का आज तक कोई प्रत्यय ही नहीं किया है, ना गिन सकता है। देखिए, इसमें तो पहले तो सब ब्रह्मांड को पता ही नहीं कितना पिंडों में कितना बटा है। इसमें ये सब जो दिख रहे हैं बूंदा बूंदा, इसको हम मान लेते हैं कि ये आकाश गंगा है। ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है। इसको निकाल रहे हैं तो आकाश गंगा सर्पिलाकार होता है, सर्प की आकार की, सांप लेखा, सांप जैसे मुड़ता है ना वैसे होता है। इसमें पता नहीं कितने सौरमंडल होते हैं। ये सौरमंडल सब है, सौरमंडल से बना है। इसमें से एक सौरमंडल को हम निकालते हैं कि हमारा सौरमंडल है सूर्य का, ये सूर्य है। इसका सूर्य का, इस सूर्य का एक सौरमंडल होता है। सौरमंडल में इसको निकालते हैं, सौरमंडल हो गया ना, ही सौरमंडल। ये ब्रह्मांड हो गया पूरा, ये आकाश गंगा हो गया। आकाश गंगा में एक सूर्य को निकाल कर हम सौरमंडल बताएंगे। ऐसा ऐसा कितना सूर्य है, उसके पास कितना सौरमंडल है, आप गणना करिए, रात में जाकर थकिएगा इसे आँख खोल को, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसके बाद एक सौरमंडल को निकाल लेते हैं। ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक है। सूर्य के एक साइड एक ये है पिंड है जिसको बुध बोलते हैं, ये शुक्र बोलते हैं, इसको पृथ्वी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंगल। इसके बीच में जो आता है उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अभी क्षुद्र ग्रह पढ़ा है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह। इसके बाद बृहस्पति आता है, तब आता है शनि, इसके बाद अरुण, तब वरुण, ठीक है। इसके बाद भी जो आता है उसको बोलते हैं उल्का पिंड, छोटे छोटे पिंड, उल्का पिंड नहीं क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और सूर्य के पास छोटे छोटे टुकड़े में जो घूमता है उसको बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है। यहाँ तक हमारा ब्रह्मांड सौरमंडल हो गया, ये ब्रह्मांड हो गया, आकाश गंगा हो गया। इसके बाद आकाश गंगा में से निकाल कर सौरमंडल पढ़ना है। आकाश गंगा पहले का प्राचीन काल के लोग थे ना, तो उसको बोले थे कि नदियों के आकार के, मंदाकिनी बोले थे। मंदाकिनी नदी की कल्पना किए थे, जो कि एकदम नदी में ही चलता है। देखिए चल रहा है ऐसे पतला सा होकर, ऐसे ही चलता है, उसको नदी लोग बोलते थे। वो सर्प की आकार की है, ठीक ना। इसमें से एक निकाल दिया तारा को, उस तारा के आसपास को। और हाँ, एक और तारा, तारा क्या है, तारा क्या है, सूर्य एक तारा है। तारा उसे बोलते हैं जिसके पास अपना प्रकाश एवं उष्मा हो, वो किसी पर निर्भर न रहे। नहीं लिखवाए थे ना, लिखवा रहे हैं। तारा जिसके पास अपना उष्मा एवं प्रकाश हो, उसे तारा बोलते हैं। तारा बोलते हैं या कहते हैं, बोलते हैं, ठीक ना, उसे तारा बोलते हैं। और ग्रह में एक चीज छोड़ दिए थे हम, ग्रह में, ग्रह जो होता है, ग्रह के पास अपना कोई उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारा पर ही निर्भर आता है। जैसे कि ये तारा है सूर्य, इस पे ये सब ग्रह निर्भर है। ये पिंड निर्भर है, ये उल्का पिंड निर्भर है, ये क्षुद्र ग्रह सब इसी पे निर्भर है। तो ग्रह के पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, या किसी तारे पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया हमको। अब इसको थोड़ा मिटा कर रख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को, इस वीडियो को रोक रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा, समझिएगा। ये नहीं कि हम बता रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं उसी हिसाब से आप समझिए, उसको रोक लीजिएगा तो समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहले ये हो गया हम लोग का, उसमें पढ़े थे, पृथ्वी में पढ़े थे कि पृथ्वी सूर्य का तीसरा नंबर का ग्रह है, आकार का पांचवा है। ये तीसरा है ना, बुध शुक्र के बाद तीसरा है, आकार का पांचवा है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण, चौथा है वरुण, पांचवा है पृथ्वी। हो गया 5 ग्रहों का नाम। इसके बाद जो बचता है, हम पृथ्वी को पढ़ लिए हैं, पृथ्वी का परिमंडल पढ़ लिए हैं। पृथ्वी का परिमंडल चैप्टर
5 है, चैप्टर 5 है, जो कि हम वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। चैप्टर 5 है, ये पृथ्वी का प्रमंडल है। इसके बाद पहला ये चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये पृथ्वी पढ़ लिए, सब चीज पढ़ लिए। अब इसमें जो भी छूटा है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये छूटा है, तो हम उसमें शॉर्ट में बनाकर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद